साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आ रहा है। मैंने आज वो टॉपिक लिया है जो हमारे हिंदुस्तानी भाई रोज़गार के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जो रोज़गार के लिए विदेशों को जा रही है। हम ये नहीं कहते कि कोई शौकिया जा रहा है, इंसान की अपनी मजबूरी है। इसमें दो टाइप के लोग हैं जो विदेशों को जा रहे हैं। एक तो मज़दूर टाइप के लोग, लेबर तबका, ये ज़्यादातर आप देख लिए तो गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ इनका रुख है। ये ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर जा कर के छोटे से छोटे काम को करते हैं और उनको एक अच्छी सी तनख्वाह मिल जाती है, उनके घर का गुजर बसर होता है। हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि ये जाते हैं तो इसका उनको कितना फ़ायदा मिलता है, मेरा टॉपिक यही है। और दूसरे लोग वो हैं जो हायर एजुकेशन वाले होते हैं, यहाँ पर रोज उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, तब वो बाहर का रुख करते हैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए। पहला जो हमारा तबका है वो बहुत गरीब घर से होता है, किसी सूरत इंतज़ाम करके, कुछ पैसे का इंतज़ाम करके ये लोग बाहर जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तब हालात ये आते हैं कि महीना 2 महीना 3 महीना की जो उनकी तनख्वाह है वो वहाँ खर्च हो जाती है, जो उधार लेकर के किराए के पैसे लेकर के गए होते हैं उसको देने के लिए। उसके बाद जो पैसे वो वहाँ कमाते हैं, पाते हैं, वो अपने घर को भेजते हैं। घर वालों की पहले जो इम्पोर्टेंट होती है घर बनवाना, बच्चों की शादी करना, इसी में 2-3 ट्रिप उन बेचारों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं। शादी भी करते हैं तो दहेज खूब देते हैं और घर भी बनवा लेते हैं रहने के लिए। हमारी तो अपनी सोच ये है, शादी होना चाहिए लेकिन इतना दहेज दे करके नहीं, इतना धूमधाम से नहीं, इतनी बड़ी दावत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसा वहाँ पर बड़ी मेहनत से आता है। वो जिस टाइप के काम करते हैं, लेबर वाले काम करते हैं, जाने वाला ही जाने। उनके यहाँ घर वाले जानते हैं कि जैसे पैसा बहुत आसानी से मिल रहा है। तो मेरी तो सोच ये है कि इन भाई लोगों को ये करना चाहिए कि साल 2 साल 3 साल 4 साल तक वो बाहर रहें, और बाहर इस उद्देश्य से रहें पूंजी को इकट्ठा करने के लिए, कि पूंजी इकट्ठा करें और आ करके अपने देश में कोई रोज़गार डालें, यहाँ पर रोज़गार करें। क्योंकि बाहर आप कब तक जाओगे, और जब भी वहाँ से लौटोगे यकीन मानिए आपका हाथ खाली ही खाली होगा। आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी पूंजी आपके घर वाले नहीं रखेंगे। तो बेहतर तो यही है कि घर का खर्चा चले और बाकी पैसा इकट्ठा हो और आप यहाँ पर कारोबार करें, क्योंकि रहना आपको अपने देश में ही है। बुढ़ापे तक आप मजदूरी नहीं कर पाओगे, या हो सकता है कि वहाँ जाने का सिलसिला भी धीरे धीरे कम होता जाए। उन देशों में भी जो उनके अपने नागरिक हैं वो भी काम कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके माँ बाप इनको हायर एजुकेशन देते हैं, अच्छी सी पढ़ाई देते हैं और ख़ास तौर से टेक्निकल होते हैं, वो बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, ना कि रोज़गार के लिए। नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनको वो रोज़गार, नौकरी एक अच्छी स्केल में मिल जाती है। पहली बात तो ये कि पहले जब ये जाते हैं तो अकेले जाते हैं, बाकी उनको जब नौकरी मिल जाती है तो अपने बीवी बच्चों को भी वो वहीं पर सेटल कर लेते हैं, बुला लेते हैं। कुछ देशों में नागरिकता मिलनी आसान भी होती है, नागरिकता भी मिल जाती है। अब आप समझो, ऐसे लोग अगर गए हैं सिर्फ अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, उनको अपने घर से कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं मतलब है, वहाँ से रुपए वो घर को भेजते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात होते हैं कि रुपए भेजना भी बंद हो जाते हैं, वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अचानक आपकी फैमिली की कोई ज़रूरत पड़े कि आप अपने घर आ जाएं,
तब भी आना आपके लिए मुश्किल होता है। आप लगभग अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने गांव के लोगों को भूल क्या जाते हैं, मैं कह दूं आप उनसे दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं होता। अपने देश में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप अमेरिका जाएं, चाहें कि आप वहाँ पर अपना कारोबार करें, तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आपको अपने देश में मिलेगा। क्यों? मैं बताऊं, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन वहाँ की उतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं है कि आप एक होटल भी खोल लो तो खूब चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आबादी कम है, आप वहाँ नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन अपने कारोबार को कामयाब करने में मुश्किल होगी। और हमारा देश इतनी बड़ी आबादी का देश है कि एक गली के अंदर भी अगर आप छोटा कारोबार करके बैठ जाएं तो इतनी आबादी है कि आपका कारोबार कामयाब ज़रूर होगा, उतनी आमदनी आपकी हो जाएगी जो विदेशों से आप अर्न करते हैं। बाहर जाने से देश का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा आप सोचेंगे? फ़ायदा ये कि विदेशी मुद्रा देश में बहुत आती है। इस कारण विदेशी जो हमारा फंड है वो अपने आप बढ़ जाता है। आपकी मुद्रा या आपके बाहर जाने से जो पैसे आप भेजते हैं वो विदेशी मुद्रा के रूप में आती है, वो आपके देश को काम आती है। यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए दूसरे देश से किसी को दूसरे देश को पेमेंट करने के लिए उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आपका तो फ़ायदा होता भी है, देश का भी आपके बाहर जाने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपनी बात यहीं पर ख़त्म करें, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको देखने में परेशानी ना हो। आप